वेलकम बैक गाइस। आइए आज मैं फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ फिर से प्रेजेंट हुआ हूँ। गाइस आज हम लेटर राइटिंग सीखेंगे जो एग्जाम के हर एंगल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बशर्ते मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और एट लास्ट जाकर कमेंट जरूर करिएगा। अपने हमें राय, हमें अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा। आइए गाइस आज हम लेटर राइटिंग सीखेंगे कि लेटर को लिखते कैसे हैं और लेटर को लिखने के पीछे क्या क्या थीम होना चाहिए, उसमें किस किस बातों का हमें ध्यान रखना है, वो आज के इस हम वीडियो लेक्चर में जो है कि जानेंगे। देखिए, चाहे वो एट्थ हो, नाइन्थ हो, टेंथ हो या फिर ट्वेल्थ हो, किसी भी लेवल में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो नॉर्मल एग्जाम हो, उसमें लेटर आता ही आता है। तो लेटर लिखना आज के वीडियो में जानेंगे। देखिए, लेटर लिखने में कुछ ऐसी चीज़ों का हमें बखूबी ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टेप बाय स्टेप में बताने की भरपूर कोशिश करूंगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आशा करता हूं कि डेफिनेटली आप समझ जाएंगे। देखिए, अब हम लेटर जब लिखेंगे तो उसमें किस किस बातों की सावधानी रखनी है, क्या उसका थीम होगा, ये भी हम जानेंगे। लेटर कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम सीखेंगे। और दूसरी बात कि जब किसी एग्जाम में जब लेटर आता है तो उसमें क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, तो क्वेश्चन भी हम एक क्वेश्चन आपको देंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लेटर जो है कि लिखते कैसे हैं और उसका जो है कि लिखने का आर्ट क्या होता है, ये भी हम आज के इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं बिना समय को वेस्ट करते हुए। तो आइए अब हम सबसे पहले ये जान लें कि वह क्वेश्चन क्या है। किसी भी लेटर को लिखने से पहले हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए ताकि उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। तो सबसे पहले एक नोट्स के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, लेटर राइटिंग एक आर्ट है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि चाहे वो लेटर हो, चाहे एस्से हो, कोई भी चीज़ जो सीखने के पीछे एक आर्ट होना बहुत ज़रूरी है। खासतौर से जब लेटर की बात आती है तो लेटर तो अपने आप में एक आर्ट है और अभ्यास के द्वारा, मतलब एक्सरसाइज के द्वारा ही इसमें हम सफलता गेट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज, रिहर्सल बहुत ही कंपलसरी है, तब जाके एक हम फेयर और एक जो है कि अट्रैक्टिव लेटर राइटिंग हम करना सीख पाएंगे। अब आइए हम जिस क्वेश्चन की बात मैं शुरुआत में किया था, अब हम जरा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक अच्छे पत्र में लिखने की क्या क्या बातें होनी चाहिए उसको पहले समझ लेते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लैंग्वेज होता है ना, जो लेटर राइटिंग जब हम करते हैं तो उसका जो लैंग्वेज हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उसका, ताकि जो है कि जो आपका ऑडियंस है, जो आपके व्यूअर्स है, जो भी देख रहे हैं ना, उनका अर्थ उन्हें साफ साफ बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है। मैंने क्या कहा कि उसकी लैंग्वेज, भाषा स्पष्ट हो, अर्थ तुरंत समझ में आ जाए, ये पहले क्वेश्चन है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो उसकी जो जो उसका जो थीम है, यानी जो उसका सब्जेक्ट की जो थीम है, यानी जो लेटर विषय की जो सामग्री है ना, वो बिल्कुल सीरियल वाइज होना चाहिए, क्रमबद्ध हो, ताकि जो है कि पढ़ने वाला या देखने वाला क्लियर उसको समझ पाए। आगे की बात अगर मैं कह दूं, जहां क्वेश्चन की बात है, तो लेटर शॉर्ट होना चाहिए। अब अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए, लेटर में जितना टू दी पॉइंट कह रहा है ना, उतना ही लिखना चाहिए। उसमें अनावश्यक, जिसे हम कहते हैं नीडलेसली, बिना जो है कि जरूरत की चीजें उसमें कदापि न डालें। अदरवाइज जो देखने वाला होगा, अगर एग्जामिनर आपके लेटर्स को अगर चेक कर रहा है, अगर आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ मैटर अगर डालेंगे तो आपके लेटर्स को कट करके आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए इन सब सारी चीजों को ध्यान रखेगा कि नीडलेसली उसमें मैटर, अनावश्यक चीजें ना ऐड करें। आगे जरा क्वेश्चंस देखिए, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने में तो हल्का लग रहा है, लेकिन अगर इसका कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो विदाउट मिस्टेक यू कैन राइट क्लियर लेटर राइटिंग। सो ये सब सारी चीजें जानना है। और आगे अगर मैं बता दूं तो प्रत्येक बात के लिए अलग अलग पैराग्राफ होना चाहिए। देखिए, अभी मैं आपको टाइम लाइन में दिखाऊंगा कि अलग अलग पैराग्राफ कैसे देते हैं। मैंने जब हम लेटर लिखे तो भाषा, लैंग्वेज उसकी स्पष्ट हो,
अलग अलग पैराग्राफ में साफ और सुंदर फेयर लिखे, ताकि ऑडियंस को प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, इसमें क्या करते हैं ना, इसमें जो है कि कोई भी कट पिट नहीं होना चाहिए, मैंने कोई भी कट या आपको ऐसी चीजें ना डाल दे ताकि देखने में थोड़ा सा गंदा लगे। मैंने कहा बिल्कुल लेटर फेयर होना चाहिए। तो मैं जितना ऊपर मैं आपको बताया एक लेटर लिखने से पहले, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। और जब भी आपको अगर ओकेजन मिलेगा, जब आपको चांस मिलेगा, तो आप इन सब सारी चीजों का फॉलो करते हुए आप एक बिल्कुल एक अट्रैक्टिव और एक ग्लोरियस शानदार आप लेटर लिख पाएंगे। चलिए गाइस, ये सब तो सारी चीजें जो है कि कॉशन थी, सावधानी थी, हमें कैसे कैसे लेटर में किस चीज का हमें जो है कि फॉलो करना है, कंसेप्ट कैसा होना चाहिए, हमें किन किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए, ये सब सारी चीजें। अब हम जान लेते हैं कि काइंड्स ऑफ लेटर गाइस, लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम के इस वीडियो लेक्चर में हम लेटर कितने प्रकार के होते हैं वो बताएंगे, और इनमें से एक लेटर को हम बिल्कुल क्लैरिफाइड करेंगे। उसमें हम क्वेश्चन भी आपको देंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, और उसको बिल्कुल मैं स्लोली स्लोली, ताकि जो लोअर क्लासेस स्टूडेंट है ना वो भी प्रॉपर्ली समझ जाए। तो एक लेटर को, चूंकि आप जानते हैं कि सभी लेटर के जितने भी प्रारूप हैं सबका एक्सप्लेन कर पाना लगभग पॉसिबल नहीं है, चूंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम लेटर के प्रकार बताते हुए और एक लेटर को हम राइटिंग करना सीखेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला जो है कि जो है इसका सिस्टम बताऊंगा लेटर का। देखिए, काइंड्स ऑफ लेटर की जहां तक बात हो गई, तो लेटर जो है कि गाइस तीन प्रकार के होते हैं। कैसे? पहला होता है पर्सनल लेटर्स, जिसे कहते हैं निजी पत्र। और दूसरा जो लेटर का प्रकार है वो ऑफिशियल लेटर होता है, जिसे कहते हैं कार्यालयी पत्र। अगर शुद्ध हिंदी भाषा में बोले तो पर्सनल लेटर्स को बोलते हैं निजी पत्र। दूसरा जो लेटर्स का प्रकार है वो ऑफिशियल लेटर है, जिसे बोलते हैं कार्यालयी पत्र। और गाइज, जो तीसरा जो लेटर का प्रकार और एट लास्ट उसको बोलते हैं बिजनेस लेटर्स, जिसे बोलते हैं व्यापारिक पत्र। अब गाइज, अब आइए इन तीनों लेटर में थोड़ा सा हम थीम इसका समझ लेते हैं, इसकी बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि हमें किस लेटर में क्या मैटर होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। और आप शॉर्ट से ही समझने की कोशिश कीजिएगा, और एक लेटर को हम पूरी एक्सप्लेन करेंगे और लिखने का तरीका भी आपको हम बताएंगे। जब पहला लेटर पर्सनल लेटर है ना गाइज, निजी पत्र, देखिए जो अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। ये तो आप जानते हैं कि जो पर्सनल लेटर निजी पत्र है, हमारा कोई फ्रेंड्स है, हमारा कोई रिलेटिव जो दूर दराज, चाहे फॉरेन कंट्री, चाहे इंडिया, वो कहीं भी रहता हो, यानी हम अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं। यानी जो लेटर अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त, यार, जो भी कह लें, जो लिखे जाते हैं ना, उनको पर्सनल लेटर की कैटेगरी में रखते हैं। तो निजी पत्र इसको कह दिए। निजी पत्र सुनते ही आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाँ, इसमें किस तरह का मैटर होना चाहिए। तो ये रहा पर्सनल लेटर्स। जो दूसरा लेटर्स की बात मैंने कहा ना, वो ऑफिशियल लेटर होता है, जो कार्यालयी पत्र। कार्यालय मतलब ऑफिस, यानी ऑफिस से रिलेटेड किस तरह के लेटर लिखते हैं, उसमें मैटर किस तरह के इंक्लूड करते हैं। तो अगर शॉर्ट में मैं बता दूं, तो जो सरकारी जो है कि ना, जो सरकारी अफसर होते हैं, यानी सरकारी अफसरों को लिखे जाने वाले जो लेटर होते हैं ना, वो जो है कि ऑफिशियल लेटर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे सरकारी कोई भी अफसर होता है, डीएम हो सकता है, एसडीएम हो सकते हैं, या कोई और भी इंजीनियर हो सकते हैं, माने किसी भी लेवल का वो ऑफिसर हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में जब हम लिखते हैं किसी ऑफिस को, तो उसे हम ऑफिशियल लेटर कहते हैं। इसमें से जो मुख्य बातें होती है ना, जो कार्यालय पत्र में, वो जैसे जैसे मान लीजिए इसमें कंप्लेंट्स हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, लेटर टू एडिटर हो गया, ईटीसी आते हैं। जैसे समझ रहे हैं कि कंप्लेंट्स, उसमें ऑफिस में अक्सर कंप्लेंट्स डाले जाते हैं, एप्लीकेशंस लिखे जाते हैं, और लेटर्स टू एडिटर्स, ये सारी कैटेगरी है ऑफिशियल लेटर। आप समझ गए होंगे। जैसे मैं कार्यालयी पत्र कहा, तो इससे स्पष्ट हो गया कि कार्यालय से संबंधित अपने से बड़े अफसरों को लिखे जाते हैं, जिसमें कंप्लेंट्स वगैरह होते हैं। तो गाइस, ऊपर मैंने पर्सनल लेटर यानी निजी पत्र, दूसरा ऑफिशियल लेटर यानी कार्यालयी पत्र आपको हमने बताया। देखिए, जो मैं बोल रहा हूं ना, आप क्लियर समझिएगा। मैं टाइम लाइन पे बिल्कुल आपको बिल्कुल अट्रैक्टिव जो है कि राइटिंग में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। लास्ट तक बने रहिएगा, डेफिनेटली आप समझ पाएंगे।
अब देखिए तीसरा जो लेटर्स है बिजनेस लेटर्स, इसको बोलते हैं व्यापारिक पत्र। आप व्यापार शब्द बहुत ही प्रचलित है, आप लाखों हजारों बार सुने होंगे। व्यापार का नाम आते ही आपके माइंड में एक थीम चढ़ रहा होगा कि हाँ यार व्यापार में किस तरह के पत्र होते हैं। तो इस तरह के पत्र जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, यानी जो है कि यानी एक बिल्कुल कह ले कि फर्म्स कस्टमर्स, यानी अपने कस्टमर, एक चीज और मैं बता दूं, कस्टमर नहीं आपको कहना है, ना तो कस्टमर कहना है, ये चूंकि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है। मैं अपने वीडियो लेक्चर में हमेशा से कहता हूं कि एक एक जो है कि गुड प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, तो आपको कहना है कस्टमर्स। यानी इस तरह के पत्र, यानी जो बिजनेस लेटर होते हैं जिसे व्यापारिक पत्र कहते हैं, ये जो क्या होता है, ये अपने कस्टमर्स को लिखे जाते हैं, किसमें, बिजनेस की दुनिया में। यानी बिजनेस की दुनिया में हमारा कस्टमर चाहे वो जिस लेवल का हो, चाहे वो बड़ी कंपनी का मालिक हो, वो भी हमारा कस्टमर हो सकता है। गाइस, पर्सनल लेटर, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, ये तीन तरह के जो मुख्य रूप से लेटर्स होते हैं, जो जान लेना सबके लिए कंपलसरी है। अब आइए, जैसा कि मैं वीडियो के प्रारंभ में आपके कहा था कि सभी लेटर्स को एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो आइए हम थोड़ा सा पर्सनल लेटर समझ लेते हैं कि इसमें किस तरह का थीम होगा, क्या मैटर्स होगा। अगर देखिए एग्जाम में ना जब लेटर्स आता है, चाहे वो पर्सनल हो, ऑफिशियल हो या फिर बिजनेस हो, तो उसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, क्वेश्चन का प्रारूप कैसा होता है। तो आइए हम इन लेटर के जो है कि कैटेगरी में हम आज पर्सनल लेटर समझ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं निजी पत्र। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि अक्सर देखे होंगे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जब आता है तो लेटर्स जो है कि प्रश्न आते कुछ में है, जिसको स्टूडेंट को समझना है। जैसे मैं अगर क्वेश्चन की बात कर लूं तो आइए जरा टाइम लाइन पर देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर क्वेश्चन आता है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड और सिस्टर्स मैरिज, जैसे मान लीजिए अपने सिस्टर के मैरिज में अपने दोस्त को आप इनवाइट कर रहे हैं, ये लेटर आ गया। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड और सिस्टर मैरिज, ये क्वेश्चन है। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए लेटर लिखने की सबकी अलग अलग भाषा शैली होती है, कोई किसी तरह से लिखता है, कोई किसी तरह से लिखता है, क्योंकि सबकी जो है कि अंडरस्टैंडिंग, सबका कॉम्प्रिहेंशन, सबका जो है कि कंसेप्ट अलग अलग होता है। मैंने आपको शुरू में बोला ना कि राइटिंग एक आर्ट है, और पता है आपको एक जो आर्ट होता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करता है, क्योंकि सबकी थॉट, सबकी थिंकिंग, सबका कॉम्प्रिहेंशन, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है। तो जहां तक एज फार एज माई कंसर्न, जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपनी शैली में और सरल भाषा में बताऊंगा कि जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया था, आप पढ़े भी होंगे, तो उसके कैटेगरी के अंडर कैसे लिखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए वो लड़का अपनी सिस्टर की जो है कि शादी में अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहा है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि मोटी अक्षर मैंने हेडिंग में आपको सबसे पहले लिखना है कि माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल मतलब लाइन कंफर्म हो ताकि बिल्कुल पढ़ने वाला अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, अब उसमें मैटर आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिस फ्रेंड को लिख रहे हैं ना, तो सबसे पहले वहां का एड्रेस आपको डालना है, वो किस कॉलोनी में रहता है, उसका रूम नंबर कितना है, या उसको फ्लैट या किसी में गली में रहता है तो स्ट्रीट नंबर क्या है, जिस एरिया में रहता है तो उस एरिया का नाम क्या है, मतलब जहां भी रहता है उसका प्रॉपर साफ साफ अक्षरों में सबसे पहले उसका आपको एड्रेस लिख देना है, नाम आपको लिख देना है, पिन है तो पिन, ताकि लेटर्स जो है कि प्रॉपर जैसे मान लीजिए अगर जैसे कोरियर वाला जाता है या फिर मान लीजिए डाकिया जाता है, ताकि उसको ले जाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो किसी भी लेवल में मतलब वहां पे पहुंच जाना चाहिए। अगर हो सके तो नियर अबाउट एक लैंडमार्क डालना ना भूलें, क्योंकि लैंडमार्क क्या होता है ना, किसी जगह पे पहुंचाने का एक सबसे गुड वे होता है, तो लैंडमार्क जरूर डाल दीजिए। ये वगैरह है तो माय डियर फ्रेंड ऊपर लिखिए, और उसमें मैटर क्या होगा आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अगर वो लड़का अपने जो है कि फ्रेंड को सिस्टर के मैरिज में इनवाइट कर रहा है, तो मेरे शब्दों में क्या होना चाहिए देखिएगा। सबसे पहले लिखना चाहिए मुझे, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, ध्यान से सुनिएगा, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई सिस्टर विल बी हेल्ड ऑन मंथ्स। देखिए मंथ्स के बाद मैं डॉट डॉट दिखाया हूं, आप अपने हिसाब से मंथ्स डाल लीजिएगा, और डॉट डॉट के बाद डेट डाल लीजिएगा, जो भी डेट होगा उसमें ये सब फिलअप करके फिर आगे लिखेगा द यूथ इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, जिस भी प्रोफेशन से वो बिलोंग करता है उस प्रोफेशन का नाम मैंने यहाँ पे डॉक्टर एक आपको समझाने के तौर पर लिख दिया है। तो द यूथ इज अ डॉक्टर
एंड बिलोंग टू ए रेस्पेक्टेबल फैमिली। जिस भी फैमिली से वो बिलोंग करता है उस फैमिली का जरूर आप मेंशन करेंगे। तो रिस्पेक्टेबल फैमिली ऑफ आगरा। देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे आगरा लिख दिया, आप दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, जिस भी शहर में आपका जो है कि वो फ्रेंड रह रहा है उस शहर का नाम लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे द मैरिज विल बी सेलिब्रेट द सेम नाइट एट 9:30 PM। देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए 9:30 PM लिख दिया, आप अपने हिसाब से उसमें टाइमिंग जो है कि मेंशन कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करना, सो आई रिक्वेस्ट यू टू बी विथ अस ऑन द फेस्टिव occasion. My parents will also feel pleasure to see you here. I hope you will not disappoint me. मैं आशा करता हूं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। तो ये शॉर्ट पे मैं समझाया। अब जब लेटर समाप्त हो जाए तो एक जो है कि राइट साइड में जरूर आप ये लिखना ना भूलें कि होपिंग टू मीट यू सून। एक देखिए एक होता है ना अपने जो है कि हैप्पीनेस को शो करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ एक जो है कि आदर सूचक या आपने वो कंसेप्ट को लिखते हैं, तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं आपको बता दिया होपिंग टू मीट यू सून। मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। और सबसे इधर नीचे आकर के लेफ्ट साइड में सबसे नीचे आप जरूर लिखिए योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ओबेडिएंट। जो भी मैटर आपको कंसेप्ट होता है उसको लिख लेंगे। तो गाइस ये आज का वीडियो लेक्चर रहा और आज की लेटर राइटिंग रहा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप क्लियरली समझ होंगे। आज के लिए बस इतना। सो गाइस मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए रखिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए फिर नेक्स्ट